हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं पेपर नंबर 5, जहां यहाँ पे डेट की बात करें तो आज डेट हो गया लगभग 5/1/2025। तो ये टेस्ट सीरीज है वो आपकी एग्जाम डेट तक चलने वाला है, जो 1 जून 2025 तक चलेगा, जिसमें आपको प्रतिदिन टेस्ट दिए जाएंगे। तो यदि आपने अभी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन हो सकते हो। इसकी अधिक जानकारी के लिए आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहे होंगे। अब यहाँ पे सिंपल आपको गूगल क्लासरूम पे आना है और यहाँ पे सर्चिंग पे आपको जो है सर्च करना है। ओके, जैसे सर्च करोगे यहाँ पे गूगल क्लासरूम, तो गूगल क्लासरूम करते ही आपको यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएगा। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, हमने पहले ही डाउनलोड कर रखा है। डाउनलोड करने के बाद जैसे आप इसको ओपन पे क्लिक करेंगे तो ओपन करने के बाद सीधा एक आपके जो है मोबाइल में खुल जाएगा। यहाँ पे आपको प्लस का आइकन दिख रहा होगा। ओके, ये पहले हमारे स्टूडेंट्स का ज्वाइन है तो ये प्लस का आइकन यहाँ पे साइड में आपको दिखेगा। जैसे प्लस का आइकन दिख रहा होगा, ओके, इस प्लस के आइकन पे आप जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के लिए आपको ज्वाइन क्लास का ऑप्शन आएगा। ओके, तो ज्वाइन क्लास का जैसे ही ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे आपको जैसे क्लिक करने पे एक कोड आपसे मांगा जाएगा। यहाँ पे क्लास कोड है वो आपकी हमारी टीम के द्वारा दिया जाएगा। फिर इस तरह से आपका सारा जो सब चीज़ें खुल जाएंगी। जैसे अभी तक आपका हमारा 2 टेस्ट पेपर आपको जो है चैप्टर वाइज कंप्लीट हो चुके हैं, उसकी सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, डेट के अनुसार आएगा। जैसे 1 जनवरी को आपका ये फर्स्ट पेपर हुआ, उसके बाद सेकंड पेपर अभी हुआ और थर्ड पेपर आपका आज अपलोड हो जाएगा। ओके, सिलेबस के टेस्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, तो इस तरह से सारा चीज़ अपलोडेड होता जा रहा है। तो जिस स्टूडेंट को ज्वाइन होना है, जैसे आप चैप्टर वाइज की करेंगे तो इस तरह से पीडीएफ आपका ओपन हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे, जस्ट क्लिक करेंगे तो सारा टेस्ट पेपर है आपको आपके सामने पीडीएफ है वो ओपन हो जाएंगे। ओके, थोड़ा सा वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो इससे पहले आपको कैसे ज्वाइन होना है, लगभग 4 टेस्ट पहले कंप्लीट हो चुके हैं। वो वीडियोस यदि आपने नहीं देखे तो वीडियोस आप जाके देख सकते हो। चैनल पे आपको हमारे मिल जाएंगे या बेल आइकन पे हमारे वीडियोस मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन होना है वो आपको वीडियो में बता दिया जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, इस वीडियो में 2 टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक टेबल की हम बात करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स है वो इसकी हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि आप इंग्लिश मीडियम की तरफ है तो आप इंग्लिश मीडियम की तरफ देख लीजिए, यदि आप हिंदी मीडियम की तरफ है तो हिंदी मीडियम की तरफ देख लीजिएगा। सबसे पहले आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युतीय तत्व है कौन, तो कौन सा विद्युतीय तत्व है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, तो फर्स्ट में आपका डी जो है आपका आंसर जाएगा डी, फ्लोरीन इसका राइट आंसर जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट है, समूह 16 के तत्वों को क्या कहा जाता है। तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा सेकंड। नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित अणुओं में से, यहाँ पे आपको दे रखा है XeO3, XeO4F4 और XeF6। ओके, जिसके पास X के एकांकी जोड़ों की समान संख्या होगी। यदि आपको हिंदी मीडियम में नहीं समझ में आए तो आप इंग्लिश मीडियम की ओर देख सकते हो। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या जाने वाला है, तो 3 एलिमेंट दे रखे हैं आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसमें पूछा गया है दोस हु हैव सेम नंबर ऑफ द लोन पेयर। तो लोन पेयर की किसमें सेम नॉन पेयर है, क्या 1 और 4 में, या क्या 1 या 3 में, या 1 या 2 में। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, तो यहाँ पे नॉन पेयर की संख्या आपको काउंट करनी है और थर्ड में राइट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा डी। डी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। थर्ड में आपका राइट आंसर क्या जाएगा, वो आपका राइट आंसर जाएगा डी, आपका राइट आंसर रहेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में सेम। XeO4 मॉलिक्यूल में जो है टेट्राहेड्रल बनता है, तो कैसे बनता है, यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दे रखा है। ठीक है, एक छोटा सा पूछा, आप स्ट्रक्चर बना के इसको इजीली देख सकते हो XeO4 में। ओके, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या जाएगा, तो फोर्थ में इसका राइट आंसर जाने वाला है वो सी, इसका राइट आंसर जाएगा। ओके, तो ये क्लियर हो चुका। फिफ्थ नंबर क्वेश्चंस को बात करेंगे, निम्नलिखित प्रजातियों में से जोड़ी की पहचान कीजिए। समान आवंत क्रम, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर के बारे में डिस्कशन किया गया है, जिसमें CN माइनस, O2 माइनस, NO प्लस, CN प्लस। तो ये 4 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं और इसमें राइट आंसर आपका क्या जाएगा, तो फिफ्थ में आपका राइट आंसर जाने वाला है वो आपका जाएगा सी। इसका आप इंग्लिश मीडियम की तरफ सारे ऑप्शन देख सकते हो, तो सी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है। चलिए क्वेश्चन डिस्कशन हो गया। अब हम बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज हाईएस्ट मूवमेंट। तो यहाँ पे हाईएस्ट डाइपोल मूवमेंट पूछा गया है, 4 वही आपको एलिमेंट दे रखे हैं। यदि आपको हिंदी मीडियम में थोड़ा सा प्रिंट यहाँ पे गलत हुआ, आप इंग्लिश मीडियम की तरफ इसे देख सकते हो। ओके, तो ये इसमें से चारों में से आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो सिक्स में आपका राइट आंसर जाने वाला है वो आपका जाएगा सी। सी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। चलिए
नेक्स्ट हम बात करेंगे द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे एक एलिमेंट दे रखा है आपको थोड़ा सा। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा? तो सेवंथ में आपका राइट आंसर जाने वाला है वो आपका जाएगा ए। ए यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे शेप ऑफ XeO4 मॉलिक्यूल्स। तो XeO4 की जो है शेप पूछा गया है, यहाँ पे अणु का आकार पूछा गया है। तो चारों ऑप्शंस में से आपका क्या राइट आंसर जाएगा? तो 8 में आपका राइट आंसर जाने वाला है वो आपका जाएगा ए, पिरामिड। नेक्स्ट हम बात करेंगे शेप ऑफ O2F2 इज सिमिलर टू दैट ऑफ। तो किसके सिमिलर होती है? तो O2F2 का आकार किसके समान होता है? तो किसके समान होता है? तो 9 में आपका राइट आंसर जाने वाला है वो आपका जाएगा बी। नेक्स्ट है द पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। मतलब यहाँ पे पूछा गया है अनुचुंबकीय प्रजाति कौन सा है। तो चारों ऑप्शंस में से आपका राइट आंसर क्या जाएगा? तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दे रखा है KO2, SiO2, TiO2 और BaO2। ओके, तो इसमें से राइट आंसर जाएगा 10 में वो आपका जाएगा सी। सी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यदि ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस में रखोगे तो यहाँ पे 100% आपका सिलेक्शन है वो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रथम आयनन विभव किसके लिए अधिकतम होता है। तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं किसके लिए अधिकतम होता है। तो 11th में आपका राइट आंसर क्या जाएगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है वो जाएगा आपका डी। डी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है। ओके, नेक्स्ट है 12th नंबर क्वेश्चन को किस तत्व में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। तो यहाँ पे भी आपको चार ऑप्शन दे रखा है, इसमें से आपका राइट आंसर क्या जाएगा? तो राइट आंसर क्या जाने वाला है? 12 में आपका राइट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा बी, क्लोरीन। नेक्स्ट हम बात करेंगे आवर्त सारणी में किस समूह में कोई धातु नहीं है। तो कौन से में नहीं है? फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए। तो राइट आंसर क्या जाएगा? यहाँ पे आप डी में सेकंड ए कर लेगा। ओके, 13 में आपका राइट आंसर जाने वाला है वो सी। नेक्स्ट हम बात करेंगे यदि किसी स्टूडेंट को कोई करेक्शंस लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 14 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एटॉमिक नंबर ऑफ मीम। तो यहाँ पे अणुभार जो प्रमाणिक अणुभार पूछा गया आपका निम्न में से कौन सा परमाणु क्रमांक है। तो कौन सा है? मैग्नीशियम का पूछा है यहाँ पे। तो 14 में आपका राइट आंसर जाएगा। परमाणु क्रमांक कौन सा है? तो यहाँ पे आपका 38 राइट आंसर जाएगा। यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप इसे बाद में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑर्डर पूछा गया है यहाँ पे हाइड्रोजन ऊर्जा का। तो राइट आंसर क्या जाएगा? इसे पूरा इंग्लिश मीडियम में देखिएगा इस क्वेश्चन को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो काफ़ी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको इंग्लिश आपको रीड करना होगा, ताकि आपको थोड़ी चीज़ें समझ में आ जाए। यहाँ पे आपको देख करेक्ट कर लेना। तो राइट आंसर 15 में क्या जाएगा? 15 में राइट आंसर जाएगा ए, लिथियम का। फिर उसके बाद सोडियम का, पोटेशियम और Rb+। नेक्स्ट हम 16 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सोडियम फॉर्म में Na+ आयन दे रखा है। ओके, इट डज नॉट फॉर्म ऑफ Na2+ बिकॉज ऑफ। तो यहाँ पे इजी सा क्वेश्चन है। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो चार ऑप्शंस को। तो राइट आंसर क्या जाएगा 16 में? वो डी आंसर आपका राइट आंसर जाएगा। यहाँ पे बोला गया है डी लो वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयनीकरण ऊर्जा के बारे में और हाई वैल्यू ऑफ सेकंड। तो ये आपकी एनसीईआरटी में लाइन है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होने चाहिए। 17 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से किसमें परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। तो रेडियस के बारे में पूछा गया कि सबसे कम रेडियस किसकी होती है। तो क्या आंसर जाएगा? तो चार ऑप्शंस में से आपका राइट आंसर क्या जाएगा? तो 17 में आपका राइट आंसर जाने वाला है वो आपका जाएगा डी। 17 में आपका क्या राइट आंसर जाएगा? एक बार देख लेते हैं नीचे की ओर आपको आंसर की दी हुई है। तो 17 में आपका राइट आंसर जाएगा डी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 17 में आपका डी आ गया कार्बन। 18 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तत्वों की पहले आयनीकरण ऊर्जा एक अवधि में बढ़ जाती है क्योंकि। क्यों बढ़ जाती है? तो यहाँ पे भी आपको चार ऑप्शंस दे रखा है। द फर्स्ट सन आयोजन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस अक्रॉस टू पीरियड बिकॉज वाई। तो यहाँ पे क्यों बढ़ जाती है आयनीकरण ऊर्जा? द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। तो राइट आंसर क्या जाएगा?
स्लाइडिंग फैट इंक्रीज, तो 18 में आपका राइट आंसर जाने वाला है वो सी जाएगा। ओके, नाभिकीय आवेश में वृद्धि, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। नेक्स्ट है द डी ब्लॉक एलिमेंट आर आल्सो कोड, तो डी ब्लॉक को और कौन सा, तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो 19 में आपका आंसर जाएगा सी। सी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेलोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो राइट आंसर क्या जाएगा 20 में आपका राइट आंसर जाएगा सी। सी यहाँ पे द्विपरमाणुक अणु बनाते हैं। ओके, तो ये आपका सी आंसर है वो राइट आंसर चला जाएगा। आवर्त सारणी में उच्चतम विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व कौन सा होता है, तो ये आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो 21 में आपका राइट आंसर जाने वाला है वो आपका जाएगा बी। नेक्स्ट हम बात करेंगे 22, आवर्त नियम पहली बार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। 22 में आपका राइट आंसर जाएगा बी, याद रखना। ओके, नेक्स्ट है आवर्त सारणी में अधातुओं को सबसे पहले प्रतिक्रिया समूह कौन सा होता है, तो ये भी बहुत इजी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपके कई बार पूछे जाते हैं, तो 23 में आपका राइट आंसर जाएगा सी। 24 में हम बात करेंगे विस्फीयर सिद्धांत का उपयोग भविष्यवाणी में करने के लिए किया जाता है, तो किस में किया जाता है, तो 24 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा, यहाँ पे आपका जाएगा आणविक आकार, बी राइट आंसर, मॉलिक्यूलर स्पेस शेप्स। Which of the following molecule are non-polar despite having polar bonds? Okay, despite, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो यहाँ पे दे रखा है आपको H2O NH3 CH4 CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, तो 24 में आंसर जाएगा वो आपका जाएगा डी आंसर, यहाँ पे राइट आंसर जाने वाला है। देखो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको बार बार प्रैक्टिस ऐसे ही क्वेश्चंस का करना है। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन यदि आपकी एनसीईआरटी प्रॉपर रेडी नहीं रहेगी, उसके कॉन्सेप्ट रेडी नहीं रहेंगे, तो आप चाहे बार बार हर साल पे एग्जाम दे लो, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। आप कॉन्सेप्ट को समझिए, प्रैक्टिस बढ़ाइए, तभी आपका सिलेक्शन है वो मिलेगा, सीट आपको मिलेगा। चलिए 27 नंबर को क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है किसका नहीं होता है, तो 27 में आपका राइट आंसर जाएगा बी, CO2। नेक्स्ट है मीथेन का अबंध कोण कितना है, तो ये तो आपको याद होना चाहिए, इसका सिंपल सा आंसर है 28 में 109.5 डिग्री सेल्सियस, डिग्री 109.5 डिग्री, तो ये इसमें राइट आंसर आएगा 28 में ए। नेक्स्ट हम बात करें 29 में कौन सा सिद्धांत O2 में आबंधन की व्याख्या करता है, तो यहाँ पे डिस्कस किया गया है विच थ्योरी एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन O2, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है और इसमें राइट आंसर जाएगा 29 में वो आपका बी। यदि किसी क्वेश्चन को कोई करेक्शंस लगता है तो बता दीजिएगा। O2 आयन में आबंध क्रम कितना होता है, तो ये भी बहुत ही क्वेश्चन है और इसमें राइट आंसर क्या जाएगा 30 में, यहाँ पे राइट आंसर जाएगा बी। ओके, तो इस तरह से हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए गए। टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन होना वो मैंने बता दिया है। यदि अभी तक भी आप ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पे टेस्ट सीरीज में ऐप में जो आपको 2 अपलोड दिखाया, वहाँ पे आप लगभग 5 अपलोड हो गया। एक दिन पहले आपका वहाँ पे अपलोड होता है। आप यदि बार बार प्रैक्टिस करना चाहे, रिविजन करना चाहे तो कर सकते हो। लगभग आपको 150 जो है वो पेपर दिए जाएंगे और 150 हर पेपर में आपका 30 क्वेश्चन आएगा। लगभग यहाँ पे आप मान सकते हो कि आपको जो क्वेश्चंस मिलने वाला है वो 5000 के समथिंग क्वेश्चन मिल जाएगा। यदि आप इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आप यहाँ पे टेस्ट सब्सक्रिप्शन चार्ज भी 599 है, जिसमें आपको 5000 क्वेश्चंस मिलने वाला है। तो आज ही ज्वाइन हुई, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से ज्वाइन हुई है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और फ्री ऑफ कॉस्ट में यदि आप वीडियो सॉल्व करने जाते हो तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। हर सुबह 7 बजे आपको हमारे चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।